चलिए दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी 6 क्लास के जो थ्योरी के बारे में पढ़ चुके थे, तो उसके एक्सरसाइज के बारे में अध्ययन करेंगे और सॉल्व करेंगे। चैप्टर को देख लीजिए। ये पिछले क्लास में जो हम थ्योरी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़े थे, ये उसका पीडीएफ है और लिंक और इसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर है, मैथ्स बाय पीके सर, उस पर है। ये देखिए, ये हम थ्योरी पढ़े थे। चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। ये देखिए, ये पहले से एडिट कुछ था, इसको मिटा देते हैं। इस सब में है तो इसको मिटा देते हैं, फिर से सॉल्व करेंगे अभी। चलिए देखो ना, जे है सो वही है। चलिए तो देखते हैं, इसमें है क्वेश्चन क्या है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या हमें ढूंढनी है। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? जितने अंकों की होगी वो सबसे बड़ी संख्या होगी, और जितने कम अंकों की होगी वो छोटी संख्या होगी। तो देख लीजिए, सबसे इसमें पहले सबसे ज़्यादा कौन है? तो इसमें देखिए, इसमें तीन अंक है, इसमें कितना 4 अंक है, और इसमें 2 अंक है, और इसमें 5 अंक है, और इसमें 3 अंक है। तो सिंपल सी बात है, 5 अंक का होगा जो संख्या बड़ी होगी, ये सबसे बड़ी होगी, और 2 अंक का होगा वो छोटी होगी। इसी तरह नीचे देखिए, ये कितने अंकों की है? ये 4 अंकों की है। ये कितने 2 4 5 अंकों की, ये 3 अंकों की, ये 4 अंकों की, और ये 3 अंकों की। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 9 4 2 3। और देखिए 3 अंकों का है, छोटी हो जाएगी, लेकिन 2 है तो इसमें बाएं तरफ से कंपेरिजन करते हैं। यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो छोटी कौन हो जाएगा? 1 वाला, तो 100 छोटी हो जाएगी। ऐसे ही सॉल्व करना है। देखिए इसमें कितना अंकों का सबसे ज़्यादा है? तो 2 4 5 अंक सबसे ज़्यादा है, तो 5 अंकों वाली क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी हो जाएगी। 7 5 2 8 4 सबसे बड़ी हो जाएगी। छोटी में देखते हैं तो 3 अंक है, क्योंकि इसमें देखिए 4 अंक 5 अंक 3 अंक 4 अंक और 3 अंक। तो 3 अंक में ये 2 है, ये 111 और 450। तो हाँ, छोटी है तो ऐसे भी मालूम है 111 छोटी होगी। यानी कंपेरिजन करना है तो लेफ्ट साइड से करेंगे। 1 है और यहाँ 4 है, तो दोनों में कौन छोटा हो जाएगा? तो 1 छोटा हो जाएगा। चलिए चौथा में देखते हैं। इसमें देखिए सब में कितना कितना है? इसमें 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक, इसमें कितना? इसमें भी 4 अंक, और इसमें कितना है? 5 अंक, और इसमें 3 अंक। तो 5 अंक वाला बड़ा हो जाएगा, 2 4 5, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? 12002। और छोटा इसमें क्या है? 3 अंक का। देखिए 3 अंक का है तो 124। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इसमें क्या है? इसमें भी है वही, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या चुनना है। तो इसमें देख लीजिए, ये 4 अंक का, ये भी 4 अंक का, 4 अंक का, 4 अंक का। तो इसमें अब लेफ्ट साइड से कीजिए, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4। अब दूसरा करते हैं, 5 8 3 4। क्या क्या आया? 5 8 3 और 4। तो इसमें बड़ा कौन है? तो 8 बड़ा है, तो 8 वाला क्या ये बड़ा हो जाएगा। छोटा है तो इसमें जो छोटा हो जाएगा, तो इसमें छोटा कितना है? 3, तो ये छोटा हो जाएगा। देखिए 4 3, तो ये छोटा हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें बड़ा, देखिए दो डिजिट, देखिए लास्ट का बाईं तरफ से तो सब में सेम है 2 डिजिट। अब उसके बाद तीसरा पर कीजिए, तो इसमें कितना है? 6 है, इसमें है 0, इसमें है 1, और इसमें है 8। तो कौन बड़ा हुआ? 8 बड़ा हुआ। तो ये सबसे बड़ी संख्या। तो छोटी संख्या कौन होगा? बड़ी के सामने बी लिख देते हैं, बिग, और छोटे के सामने स्मॉल लिख देंगे, तो 0। तो ये हो जाएगा स्मॉल, ये वाली। ठीक है। इसमें देखिए 2 4 5 2 4 5 2 4 5 सब में है। देखिए 25 सब में लेफ्ट साइड से कॉमन है, 25 2 5। उसके बाद क्या है? इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब सब में 2 2 है। ठीक है। उसके बाद वाला देख लेते हैं, तो कितना है? 8 है, 4 है, 7 है, और 1 है। तो कितना बड़ा हो गया? 8 बड़ा हो गया। देखिए ये लिख लीजिएगा, तो
8, 4, 7 और 1, तो कौन बड़ा? ये बड़ा हो जाएगा। छोटा कौन हो जाएगा? तो छोटा 1 वाला हो जाएगा। तो 8 वाला ये था, तो ये हो गया आपका बिग, और ये हो जाएगा स्मॉल। इसी तरह 6, 8, 9, 5, देखिए इसमें ये 4 डिजिट का है, 4 अंक का है, ये 5 अंक का है, ये 2, ये भी 5 अंक का, ये भी 5 अंक का। तो 5 अंक वाला ही बड़ा होगा, 4 अंक वाला छोटा होगा। तो स्मॉल तो हमें मालूम चल गया कौन होगा, ए स्मॉल हो जाएगा। बड़ा में देखिए यहाँ 2 सब में है, यहाँ देखिए यहाँ 3 है, 4 है, 4 है, तो 4 वाला बड़ा होगा। तो अब इसमें देखिए यहाँ 5, 2, 4 दोनों में है, यहाँ 5 और यहाँ 6, तो ये 6 वाला बड़ा हो जाएगा, तो ये भी हो गया। तो ऐसे आपको और बनाना है, अटेम्प्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अब संख्या बनाना है, कैसे बनाना है? बिना पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब होता है बिना रिपीट किए, मतलब दोबारा लिखे हुए अंकों का प्रयोग। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या थ्योरी में हम बता चुके हैं। बड़ा अंक लिखना है तो बाईं तरफ से हम बड़ी संख्या लिखते चल जाते हैं। जैसे पहला ए में क्या लिखा है, 2, 8, 7, 4 है, तो हमको बड़ी संख्या लिखना है तो बाईं तरफ से बड़ी संख्या लिखते चलिए, 8, 7, 4, 2, तो ये हो गया बड़ी संख्या। और छोटी संख्या में हम बाईं तरफ से छोटी संख्या लिखते चल जाते हैं, तो 2, 4, 7 और 8, तो ये हो गया स्मॉल। ऐसे ही आपको सब लिखना है हम। और एक 9, 7, 4 को क्या 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 लिख सकते हैं, ये यही हो जाएगा 9, 7, 4। एक बड़ा हो जाएगा, छोटा लिखना है तो 1, 4, 7, 9। इसका क्या लिखिएगा, इसका 7, 5, 4, 0। अब देखिए छोटी लिखना है तो 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे, तो 4, 0, 5, 7। अगर ये हम 0 से स्टार्ट करते 0, 4, 5, 7, तो ये 4 अंकों का 4 अंकों का होता नहीं, ये 3 अंकों का हो जाता, क्योंकि 457 है ना, इसको पढ़ेंगे, ये 3 अंकों का हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं होगा। देखिए इससे है 1, 7, 6 से, तो इसका क्या हो जाएगा, 7, 6, 2, एक बड़ी संख्या है इसका, और छोटी संख्या 1, 2, 6, 7, 5, 4, 0, 3 से बनाइएगा। इसका बनाइएगा तो 5, 4, 3, 0। छोटा बनाइएगा तो 3, 0, 4, 5। अब देखिए ये हो गया। दूसरा है किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। किसी एक अंक का, तो हम बड़ी अंक का यूज करेंगे तो बड़ी संख्या बनाएगी। जैसे यहाँ लिख लेते हैं साइड में, 3, 8, 7 है, और हमको बनाना है कितने अंकों का, 4 अंकों का, और एक अंक का 2 बार प्रयोग करना है किसी एक अंक को। तो हमको बड़ी बनाना है तो क्या कर लेंगे, और 8 को यूज कर लेते हैं, क्योंकि 8, 8, 7, 3, ये क्या हो गया, बड़ी संख्या। छोटी बनाना है तो हमको मालूम है कि छोटी संख्या को 2 बार यूज कर लेंगे, तो 3, 3, 7, 8, ये हो गया बड़ी, और ये हो गया छोटी, बिग और स्मॉल। उसी प्रकार 9, 0, 5 से, तो यही अब बना देते हैं। देखिए 2 को रिपीट करना है, 9, 9, 5, 0। छोटी बनाना है तो क्या हम कर लेंगे, 0 से स्टार्ट होगा नहीं, तो 5 से स्टार्ट करते हैं, और 0, 0, 0 को ही रिपीट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार इसका 9, 9, 4, 0 और 4, 0, 0, 9। इससे 8, 8, 5, 1 और 1, 1, 5, 8, ये हो गया। अब देखिए इसमें बताया हुआ है कैसे। अब अब देखिए इस क्या है, दिए गए प्रतिबंध किन्हीं 4 अंकों का, किन्हीं 4, कोई भी 4 अंक का प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। कोई 4 अंक लेना है, सबसे छोटी इकाई अगर 7 हो तो 9, 8, 6, 7 ले लिया है, छोटी 1, 0, 2, 7। 4 अंकों की कोई भी लेना है तो आपको बड़ी बनाना है, तो हमको मालूम है कि 9 ले ले, उसके बाद 8 ले ले, और 4 है तो इस 7 ले ले, तो ये हो गया बड़ी। छोटी लेना है तो हमको मालूम 0 तो ले नहीं सकते हैं, तो 1 ले ले, 2 ले ले, 4 है तो 5 ले ले, ये हो जाएगा छोटी, हो गया। ऐसे ही चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। इसमें क्या है, आरोही क्रम
बता चुके हैं। आरोही मतलब क्या होता है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, तो उसको क्या बोलते हैं, आरोही। आरोही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर। हाँ तो देखिए पहले इसमें देखिए ये कितना का नंबर, 3 डिजिट का, ये 4 डिजिट का, ये 4 डिजिट का, और ये 3 डिजिट का। तो सिंपल सी बात है, 3 अंक का छोटी संख्या होगा। देखिए 8 4 7 या 5 7 1, तो पहला से 8 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो 8 बड़ा है। छोटा कौन है, 5 7 1, तो पहले 5 7 1। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद 8 4 7, और उसके बाद 4 डिजिट वाला में चलिए 9 बड़ा है 8 छोटा है, तो इसलिए 8 वाला पहले आ जाएगा। 8 3 2 0, और उसके बाद 9 7 5 4, ये हो गया। इसी प्रकार इसमें देखिए 4 अंक का है, ये 2 2 4, पर देख लीजिए 4 अंकों की संख्या है, ये 5 अंकों की, 2 4 5 अंकों की, 2 4 5 अंकों की। तो पहले 4 अंक वाला होगा, तो लिखिए 9 8 0 1, उसके बाद 5 अंकों में कंपेरिजन करिए। देखिए ये 2 से स्टार्ट है और ये दोनों 3 से स्टार्ट है, तो पहले 2 वाला हो जाएगा, 2 5 7 5 1, और ये देखिए 36 है और ये 38 है, बाईं तरफ से देख रहे हैं, तो 36 छोटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 501, और ये होगा 38 802। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम में है, तो अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, घटते क्रम, मतलब सबसे पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। देखिए ये 2 4 अंक का, ये भी 4 अंक का, 2 2 4 5 अंक का, ये कितना अंक का है, 4 अंक का, ये भी 4 अंक का, और ये 5 अंक का, और ये 4 अंक का। तो हम जो अवरोही मतलब घटते लिखना है, तो मतलब पहले 5 अंक वाला हो जाएगा, 8 5 4 0। अब 4 अंक वाला में कंपेरिजन कीजिए, ये 5, ये कितना है 5000 है, ये है 7500, और ये 7800, तो 5000, 7800 उसके बाद बड़ा हो जाएगा 7861, उसके बाद 7500, उसके बाद 5000। तो ये घटते क्रम में हो गया। इसमें देख लीजिए ये 4 अंकों का है, ये कितने अंकों का, 2 3 5 अंकों का, 2 4 5 अंकों का, ये 2 4 5 अंकों का। तो सबसे पहले 5 अंकों वाला होगा। देख लीजिए यहाँ 45 है, 88 92, तो कौन पहले 92 बड़ा होगा, तो 92 547, फिर 88 715, उसके बाद 2 हो गया, 92 88, उसके बाद 45 321, फिर 19 71। देखिए एक एक कंपेरिजन करिएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए 2 अंक, अगर देखिए 2 अंक सेम है तो 2 अंक, 3 अंक का करिए, अगर मिनिमम 2 अंक का करिए तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, कौन संख्या बड़ा है कौन संख्या छोटा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये प्रसारित रूप, और इसमें लिखना है कितना है, तो हमें मालूम है। और देखिए ये कितना, ये 5 पर कितना जीरो, 4 जीरो, 5 पर 4 गो जीरो है, 4 गो जीरो। हमें मालूम है 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर उसके बाद 2 2 अंक के बाद। तो ये होता है इकाई, ये दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यहाँ रहेगा उसको 10 से गुना कर देंगे, जैसे 5 है तो 10वां स्थान पर है, दहाई पर है, तो 10 बचे 50,000, ये हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे, 50,000, 50,000। और इसको बताए थे कैसे लिख सकते हैं, 5 और 1 लिख देंगे, उसको देखिए क्या आगे आगे कितना जीरो है, 4 गो जीरो है, तो 1 पर 4 गो जीरो। अब इसको 0 गुने समथिंग किस भी लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए इसको इतने पर खत्म करते हैं। 41,000 है, 41,000 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 गुने देखिए 1, और इसका आगे का जीरो, 4 गो जीरो, 4 अंक है, 2 4, तो 4 गो, 1 2 3 4, उसके बाद 1, फिर इस यहाँ जीरो, 1 के आगे कितना 3 अंक है, तो 3, इसके आगे लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 0 गुने समथिंग लिखेगा तो 0 हो जाएगा, तो लिखने का मतलब नहीं है, तो इसको हम क्या करें, इरेज कर दें। चलिए इरेज कर देते हैं, चलिए इरेज नहीं करते हैं, इसको रहने देते हैं, आप लोग समझ गए। उसी प्रकार ये है, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 पर है तो मतलब 40 7 47,300, लिख देंगे 47
47,300। देखो इसको कैसे लिखेंगे, 4 गुने 10,000 के पोस्ट पर 10,000 स्थान पर है, तो 4 को जीरो, 4 के बाद कितना है, 4 को अंक है, तो 4 को जीरो, फिर 7, 7 के बाद 3 अंक, तो 1 पर 3 को जीरो, प्लस 3 के बाद 2 अंक, तो 2 को जीरो, प्लस 0 के बाद कोई लिखने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार ये देखिए ये कितना है, ये हो जाएगा 57,630, ये हो जाएगा 29,485, ये हो जाएगा 29,085 सीधे, ये हो जाएगा 20,085, ये हो जाएगा 20,005। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसको लिख के दिखा देता हूँ मैं, 1 2, 2 पर कितना जीरो, 1 पर 4 जीरो, 10,000, कहाँ, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 2 गुने 10,000 गुने 2 20,000, अब 5 है तो 5, बस 1 लिखते नहीं है, तो ये हो गया। ठीक है, चलिए बाकी बात आप एक्सपेंशन फॉर्म शब्द में आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे है, यही है, प्रयास करना है। अब ये लाख में चले जाएंगे अपन, और देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 लाख, 4,57,000, 57,928 हो गया। तो ये इसको कैसे लिखेंगे, 4 गुने 1 पर क्या को जीरो, और क्या को डिजिट है, 5 डिजिट है, तो 5 को, 3 4 5, 3 2 5 है। ठीक है, 5 5 लीजिए, 5 पर क्या को जीरो, 4 को, मतलब एक एक घटाते चले जाना है, फिर 7 पर 3 को, 9 पर 2 को, 2 में 1 ठो, और 8 के 8, ये हो गया। ठीक है, 3 अंक के बाद देते हैं, तो मैं भूल गया था, तो आप लोग दे लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। ऐसे ही आप इसको कितना लिखेंगे, 4,07,928, इसको लिखेंगे 4,08,29, इसको लिखेंगे 4,00,000, सीधे 4,29,29, ये हो गया। तो ये ऐसे कंप्लीट करेंगे। अब देखिए 9 में 1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 10, 99 में 1 जोड़ेंगे 100, तो यहाँ 1,000 हो जाएगा। इसमें देखिए 3 2 4 है, यहाँ 3 था तो 3 को जीरो 1 पर, तो यहाँ 4 है तो 4 को जीरो हो जाएगा। यहाँ 2 4 5 है तो 1 पर 5 को जीरो, 5, यहाँ 2 3 2 5 1 6 है तो 1 पर 6 को जीरो, 4 5 6, और यहाँ देखिए 2 4 2 7 को है तो 1 पर 7 को, 2 2 4 3 7, ये हो जाएगा। अब 100 में कितना, 100 में 10 दहाई है, 1,000 में 100, 10 100 और 100 दहाइयाँ हो गया, ये इसका है। 1 लाख में 100,000 होता है और 1,000 100 होता है, और 1 करोड़ में 100 लाख और 10,000 हजार होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसका मतलब क्या है, 10 माइनस 1 9, 100 माइनस, ये है मतलब दो अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 1 घटाएंगे तो 1 अंकों की बड़ी संख्या निकालते हैं। ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 1 घटाते हैं तो 2 अंकों की बड़ी संख्या निकालते हैं। ये क्या है, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की छोटी संख्या में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 अंकों की बड़ी संख्या निकल जाएगी। इसी प्रकार 3 2 5 1 6 अंकों की छोटी संख्या में से 1 घटाएंगे तो 5 अंकों के निकल जाएंगे। 5 इसी में से घटा देंगे तो 3 2 5 2 7 1 8 है तो 7 अंकों के निकल जाएंगे। 2 4 कितना था, 2 2 4 3 7 1 8 था तो 7 निकलेंगे। 2 2 4 1 5 6 7, ऐसे आप घटा भी सकते हैं, देख लीजिए ऐसे लिखिएगा तो 2 4 7 है ना, 2 4 5 6 7
इसमें से एक माइनस करना है, करिए। 10 में से एक गया 9, इसका 9, इसका 9, ये 9, ये 9, ये 9, ये 9, ये 0, 2 4 3 7, ये हो गया। तो ये है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे 5 उदाहरण दीजिए जहां गिनी जाने वाली वस्तुओं की संख्या 6 अंकों की संख्या से अधिक होती है। तो आप ले लीजिए कुछ भी, क्या गिनना चाहते हैं। जैसे हम देखिए बड़े लेवल पर हम क्या चीज़ें 6 अंकों की संख्या, जैसे हम देखिए किसी राज्य की जनसंख्या, देश की जनसंख्या तो क्या होगी, 6 अंकों से अधिक होती है, 6 अंकों की संख्या से अधिक होती है। या मान लीजिए भारत की जनसंख्या, किसी देश की जनसंख्या और किसी देश में पशुओं की जनसंख्या, ये क्या होगी, 6 अंकों से बड़ी होगी। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से प्रारंभ करते हुए अवरोही क्रम में पिछली 5 संख्या लिखिए। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, ये होती है 3 4 5 6। अवरोही क्रम में लिखना है, पिछली 5 संख्या लिखना है, तो इसमें से एक एक घटाते चलते आएंगे। तो 2 4 5 और 6 अंकों का है ना, 2 4 1 5, तो यहाँ 8 हो जाएगा, अगले में 7 कर देंगे। कितना लिखना है, 5 को, तो 1 2 3 हो गया। अब देखिए 5 6 और एक ये लिख देंगे 5, ये हो गया। तो 5 ऐसे ही। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या से प्रारंभ करते हुए आरोही क्रम में अगले 5 संख्या लिखिए। तो 8 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। 1 पर 7 को 0, 2 4 5 6 7, देखिए 3 अंक 5, तो 7 1 8। अब इसमें एक एक ऐड करते चल जाइएगा। तो 1 2 3 4 5 6 1 7 1 8, 2 4 6 2 8, ठीक है। अब इसमें अगला में 4 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 6 और ये 4 हो गया। तो ऐसे हम लिख देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में इसी में है। अब बक्सों के ऊपर सारित रूप में लिखना है, तो इसमें हम एक लिख के दिखाएंगे, सबसे बड़ा वाला, आप लोग उसके बाद लिख लीजिएगा। देखिए हम इसको लिख के दिखाते हैं, और इसको लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे 3 गुने 1 पर क्या को 0, देखिए इसके आगे के बाद 2 4 3 7 गो है, तो 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद 0 है, तो 0 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। उसके बाद क्या है, 4 के बाद 4 पर आगे कितना अंक है, 2 3 5 गो है, 5 गो है, तो 1 पर 5 को 0 5। उसके बाद 5 है, तो 5 पर कितना 4 गो 4। उसके बाद कितना 8 पर 3 गो, 1 पर 3 गो 0। फिर 8 के बाद 0 को लिखेंगे नहीं, 9 के आगे एक अंक, तो 9 गुने 10 प्लस 4। ऐसे इनमें कौन सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या है, तो हम पहले देख लेते हैं कितने में किसमें कितना अंक है। 2 4, इसमें 6 अंक है, 6 डिजिट लिख देते हैं, डी मतलब डिजिट। 2 4 3 7 डिजिट, इसमें कितना डिजिट है, देखिए 2 2 4 6 2 8 डिजिट, और इसमें कितना है 2 4 6 2 8 डिजिट। तो सिंपल सी बात है, 8 डिजिट वाला बड़ी हो गए। अब देखिए यहाँ 97 है और यहाँ 30 है, तो 97 वाली बड़ी होगी। तो इसका आंसर सबसे छोटी पहले पूछा है, तो छोटी तो हमको मालूम है कि 6 7 8 डिजिट है, तो 6 वाली होगी, तो छोटी हो जाएगी 4 7 5 3 2। अब बड़ी हो जाएगी 8 वाली, 8 डिजिट वाली, तो यहाँ 30 है और यहाँ 97, तो 97 वाली बड़ी हो जाएगी। तो 97 64 53 10, ये होगी। अब इस संख्या को आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखना है। तो देखिए इसको आरोही अवरोही में लिखना है, तो पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा। पहले 8 अंक में, तो 8 अंक में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो ये है। एक को मैं कम्प्लीटली सॉल्व, सी को सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए ये हो जाएगा 97 64 53 10। और ये हम अवरोही में लिख रहे हैं पहले।
अवरोही, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही हिंदी में ये हो जाएगा। उसके बाद उससे छोटा तो 30, 45, 80, 94, उसके बाद 7 अंकों वाला तो 98, 47, 215, उसके बाद ये हो जाएगा 4, 7, 53, 20 और इसी को आरोही क्रम में लिखना है तो इसी को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 4, 7, 5, 3, 2, 0, उसके बाद हो जाएगा ये हो जाएगा 98, 47, 215, उसके बाद ये हो जाएगा 30, 45, 80, 94, लास्ट में क्या हो जाएगा 97, 64, 53, 10। ठीक है, तो ये हो गया आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में। और ये देखिए अब हम देखे हैं इंडियन सिस्टम में अल्प विराम, देखिए हम सबसे बड़ा वाला में लगा के दिखाते हैं, आप लोग छोटा वाले में दिखा दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है क्या है, बॉक्सों का प्रयोग करते हुए लिखिए एवं अल्प विराम का प्रयोग करिए। तो देख लीजिए, तो ये है अल्प विराम का, ये इसको हम चौथा लेते हैं, 2 का 4 है ये, देखिए कितना है 700025009। इसमें क्या करते हैं, पहले 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं, उसके बाद 2 अंक के बाद, तो ये हो गया। ऐसे ही इसमें लगाएंगे तो 3 अंक के बाद ये हो गया, और फिर 2 अंक के बाद ये हो गया, ये हो गया, इसमें भी लगाइए, ये हो गया, ये हो गया, इसमें लगाइए 3 अंक के बाद, एक बार 2 अंक के बाद ये हो गया। तो ऐसे ही आरोही अवरोही क्रम में लिखना है। तो देख लीजिए इसमें डिजिट देख लीजिए कितना है 2, 4, 6 डिजिट, इसमें है 2, 4, 5 डिजिट, और इसमें है 1, 3, 4, 2, 6, 2, 8 डिजिट, और इसमें है 3, तो 5, 2, 7, 1, 8 डिजिट। 8 में देख लीजिए ये है 8 में है ना, हाँ ठीक है, 3, 3, 6, 2, 8, और ये है 1, 3, 4, 2, 6, 2, 8, ये है 18 और ये है 70, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा। उसके बाद ये, उसके बाद 6 डिजिट वाला, उसके बाद 5 डिजिट वाला अवरोही क्रम में। और आरोही में होगा तो पहले 5 डिजिट वाला, फिर 6 डिजिट वाला, 8 डिजिट में, 8 डिजिट में फिर हो जाएगा उसी हिसाब से 18, 70 होगा पहले, तो 18 होगा, 70 सबसे लास्ट में होगा आरोही क्रम में। अवरोही में सबसे बड़ा सबसे छोटा, ये हो गया। ऐसे ही 3 बड़ी संख्याओं को लेकर आप दोहराइएगा तो आप देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, आगे देखिए आपके पास 4, 5, 6, 0, 7, 8 अंक है, इनका प्रयोग 6 अंकों की 5 संख्या बनाएंगे। देखिए हमारे पास कौन कौन डिजिट है, हमारे पास है 4, 5, 6, 0, 7 और 8 है, और 6 अंकों का बनाना है तो पहले हम सबसे बड़ा बना लेते हैं। तो 8, 6, ओ नहीं 8 के बाद 7, 6, 5, 4, 0, यही है ना। 8 यहाँ हो गया, 7 ये हो गया, देखिए 8, 7, 6, 5, 4, 0 सब यूज हो गए। हाँ चलिए हो गए, तो 2, 4, 6 अंक का हो गया, तो ये सबसे बड़ा हो गया। अब 6 बनाना है, अब पढ़ने के लिए सरलता में ये लगाना है, तो पहला 3 अंक के बाद फिर 2 अंक के बाद, तो ये हो गया। चलिए अब इसे हमको डिफरेंस बनाना है, तो आप उसको चेंज कर दीजिए, 6, 7 सेम रहने दीजिए, ये हो जाएगा। एक भी हम चेंज कर देंगे तो कितना बनाना है, 6 अंकों की 5 संख्या बनाना है, तो 3 बना दिए, 2 देखिए, अगर यहाँ 7 कर दिए, 6, कुछ भी बना सकते हैं आप। अगर 5 से बनाने का किसी का मन हो, 504, और यहाँ 7 था तो 8 कर दीजिए, 8, 6, 7, ये हो गया। ऐसे ही अब इनको आरोही क्रम अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो आरोही अवरोही में क्या करना है हमको, पहले सबसे आरोही में क्या करना है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अवरोही में क्या करते हैं, पहले सबसे बड़ा फिर उससे बड़ा। अवरोही में क्या करते हैं, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, सबसे लास्ट में। तो ये हो गया, तो ये आप लोग कर लीजिएगा।
मैं जो मेन कॉन्सेप्ट है मैं उसको बता रहा हूँ। अंकों की 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग कर 8 अंकों की कोई 3 संख्याएं बनाइए। अल्पविराम का भी यूज करना है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन अपन बनाएंगे। यहाँ देखिए क्या बनाना है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से बनाना है। तो सबसे बड़ी संख्या पहले बनाते हैं, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 6। हमको कितने अंक की संख्या बनाना है, 2, 4, 6 अंक से 8 अंक का बनाना है, तो किसी को रिपीट करना पड़ेगा, तो हम रिपीट कर देते हैं। लेकिन कितना रिपीट करना है हमको बताया नहीं था, अपने मन से हम रिपीट कर देते हैं 9 को ही। 2, 4, 6, 7 हो गया, तो ये हो गया। ऐसा 3 संख्या बनाना है, तो एक बार हम 8 को रिपीट कर लेते हैं। एक हम 7 को रिपीट कर लेते हैं 3 बार। 8, 9, 6, 5, 4, ये 3 संख्या बन गया। और बोल रहा है कि कॉमा का यूज करना है, तो कॉमा का यूज कर दीजिए, 3 के बाद 2 2 पे। ये हो गया। अंकों 3 जगह 6 अंकों की 5 अल्प विराम का भी प्रयोग करना है। चलिए ये वाला क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 304 का 6 अंकों की 5 संख्या बनाना है। तो मैं एक बनाऊंगा, आप लोग बना लीजिएगा, या बना ही देता हूँ। देखिए हम 304 है, तो 4 को ही आप यहाँ तो दिया नहीं है कि कितने बार रिपीट करना है, 6 अंकों की बनाना है, 3 दिया हुआ है, तो एक को करना पड़ेगा रिपीट। 4 को ही करते हैं 4 टाइम्स 0, 3। अब आप 3 को कर लीजिए रिपीट। और दूसरा देख लीजिए, 3 को कर लिए, 4 को कर लिए, और 5 बनाना है ना, तो आप 4 को कर लीजिए और 0 करते हैं। थ्री से बना लीजिए, ऐसे ही कुछ भी बना सकते हैं आप, संख्या अनगिनत है। तो 2 2 4 हो गया, एक और बना लीजिए। यहाँ 3 4 ले लीजिए और एक बार इसको रिपीट कर दीजिए, 2 3 5 1 6, ये हो गया। अब अल्प विराम का मालूम है, पहला 3 अंकों के बाद, उसके बाद 2 अंकों के बाद, 3 अंकों के बाद, उसके बाद 2 अंकों के बाद, 3 अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद, 3 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद, ये हो गया। अब देखिए 1 लाख में कितना, 10,000। तो चलिए इसको हम इरेज कर दें, नहीं इरेज नहीं करेंगे। चलिए अब 10,000, 1 लाख में कितना 10,000 होंगे, तो 10,000 होंगे। ऐसे कैसे समझिएगा, देखिए 10,000, 1 लाख लिखते कितना कैसे हैं, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, ये ना हुआ। अब ये लाख हो गया। अब 10,000, 10,000 है ना, तो 10,000 कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये 10,000 हुआ। इसमें कितना जीरो, 2, 4 को जीरो, यहाँ कितना है 4 को जीरो, तो यहाँ आ गया। अगर हमको इससे गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये कितना है, 1 लाख है। 1 लाख में 5 को जीरो, और यहाँ 4 को जीरो है 10,000 में। 10,000 में कितना जीरो, 4 को जीरो, मतलब एक जीरो से और गुना करना है, मतलब 10,000 बराबर 1 लाख। 1 मिलियन बराबर कितना, अब देखिए 1 मिलियन है, यहाँ सॉल्व करते हैं। इसको देखिए 1 मिलियन है ना, कितना, 100,000। 100,000 बराबर क्या होता है, 100,000 बराबर 100,000 बराबर कितना हो जाएगा। चलिए इसको आप 1 मिलियन में कितना होता है पहले ये देखिए, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। कितना होता है, 10 लाख, है ना। अब देखिए 10 लाख को आप सिंप्लीफाई कीजिए, 10, 1 लाख पर क्या को जीरो, 5 को जीरो नहीं है, तो देख लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये हो गया 2 4 5 को जीरो इंटू, तो अब क्या को जीरो होगा, 10 के पावर 6 को जीरो, 1 2 3 4 5 6 को जीरो। हमको पूछ कितना रहा है, 100,000। आप देखिए या तो आप इसको 100,000 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो वो निकल जाएगा कितना होगा इसमें, तो 100,000
तो इसको डिवाइड करिए, इसको 10 लाख को एक ये कितना जी 6 को जीरो है ना, 2 4 6 को जीरो, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। इसको 100,000 से करना है ना, 100,000 से भाग करना है, तो 100 गुने 1000, 100,000 ये नहीं हुआ। अब काट दीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब 10, 1 मिलियन में कितना होना चाहिए, 10 100,000 होना चाहिए, क्योंकि 100,000 बराबर क्या होता है 1 लाख होता है, और 1 मिलियन में 10 लाख होता है, इसलिए 10। 1 करोड़ में कितने 10 10 लाख, 1 करोड़ बराबर कितना होता है 1 बराबर 100 लाख, 10 लाख दिया है तो 10 10 लाख देंगे तो ये हो जाएगा। इसको नहीं समझ में आए तो इसको देखिए ऐसे सॉल्व करेंगे। नीचे हम ले लेते हैं 1 करोड़ है ना, 1 करोड़ पहले लिखते कितना, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये हो गया। अब हम इसको कितना करना है, तो 1 करोड़ में कितना 10 लाख से कितने 10 लाख होंगे, तो 10 लाख से हम भाग दे देंगे तो मालूम चल जाएगा कितने 10 लाख होंगे। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। अब काट दीजिए जीरो, 1 से 1 जीरो, 2 से दूसरा, तीसरा से ये तीसरा, चौथा से ये चौथा, पाँचवा से ये पाँचवा, छठा से ये छठा, मतलब तो ये हो जाएगा। तो यही हो गया, मतलब 1 करोड़ में कितने 10 लाख, तो मतलब 10 10 लाख। 1 करोड़ में कितने मिलियन, अब 1 करोड़ लिख लीजिए, 1 करोड़ तो यही है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, और इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। अब कितने मिलियन, 1 मिलियन में होता है 10 लाख, तो 10 लाख लिख लीजिए, 1 2 3, और नहीं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये हो गया। अब देखिए यहाँ कितना जीरो, 3 2 5 1 6 जीरो, ऊपर से भी 6 जीरो काट दीजिए, 2 4 6, तो 1 करोड़ में कितने मिलियन, तो 1 करोड़ में 10 मिलियन, 1 मिलियन में कितना लाख, तो 10 लाख, ये तो कॉमन है। ठीक है, तो यही था कि आप कैसे कन्वर्ट करना है। तो जो दिया है उसको ऊपर लिख लीजिए, और उसमें कितना से कितना में कितना हजार होगा या लाख होगा उसको नीचे लिख के काट के आप लिख सकते हैं। अभी देखिए ये क्या है, 73,75,307, इसको कैसे लिखना है, देखो हमको इधर से लिखना है, इधर से लिखिए, 307 है तो 307, इसके बाद है 75,000 है तो 75,000, उसके बाद 73 लाख है तो ये 73 लाख हो गया। ऐसे ये क्या है 9 करोड़ 5 लाख 41 है, तो हमको इधर से लिखना है 41, सीधे 41 है। और देखिए 9 करोड़ 5 लाख है, 9 करोड़ 5 लाख, हजार वाला जीरो हो जाएगा, लाख में कितना है 5 लाख है, 5 लाख, ये 9 करोड़ हो गया। तो ये हो गया 9 करोड़। देखिए पढ़ लीजिए, इकाई इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो ये हो जाएगा 9 करोड़ 5 लाख 41, ये हो गया। अब 7 करोड़ 52 लाख 21,302 लिखना है, तो हम राइट साइड से लिखते हैं, तो 302, उसके बाद हजार वाला है तो हजार वाला लिखेंगे, कितना हजार है 21,000 है तो 21, 52 लाख है तो 52, 7 करोड़ है तो 7, ऐसे ऐसे ही 58,423,202, तो इसको कैसे लिखेंगे, डी वाला, ये यहाँ लिखते हैं। देखिए इसको इधर से लिखें, 700, ये है 58,423,202 है ना, तो इसको पहले राइट साइड से लिखे 202, और कितना है 423,000 है तो 423, कितना मिलियन है 58 मिलियन, ये हो गया। ये है 23,30,010, इसको यहाँ ले आइए, और 30,010 है ना, तो 10 है तो ऐसे 10 30,000 है तो ये 30,000 और 23 लाख। देखिए आपको ऐसे लिखना है, पहले 3 गो बना लीजिए,
उसके बाद इंडियन में लिखना है तो दो दो का बना लीजिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय में मिलियन में है, बिलियन में है, तो पहले 3 का बना लीजिए, फिर 3 का बना लीजिए। आप देख लीजिए कौन में है। देखिए 100 तक है तो यहाँ तक रहेगा, 1000 वाला है तो यहाँ रहेगा, और 1000 के बाद लाख वाला है तो यहाँ रहेगा। नहीं रहेगा तो उसके जगह पर 0 लगा देंगे। ठीक है, विराम लगाए और संख्या नामों को भारतीय संख्यान पद्धति में लिखिए। अब देखिए संख्या और भारतीय पद्धति में कितना अंक के बाद, 3 अंक के बाद लगाते हैं, और उसके बाद 2 अंक के बाद ये लिखिए, ऐसे लगाइए तो ये कितना हो जाएगा। देखिए अब गाय दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 8 करोड़ 75 लाख 95,762। इसी प्रकार इसमें 3 अंक के बाद लगाइए, फिर 2 अंक के बाद लगाइए, फिर 2 अंक के बाद। इसका मतलब गाय दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 85,46,283, ये हो गया। इसमें देखिए एक 3 अंक के बाद लगाइए, उसके बाद 2 अंक के बाद। देखिए इकाई दाएं सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 9 करोड़ 99 लाख 46 हो गया। इसमें भी 3 अंक के बाद लगाइए, ये तो कितना हो जाएगा, 9 करोड़ 84 लाख 32,701। अब इसमें तो 3 के बाद होता है, तो 3 अंक के बाद लगाइए, फिर दूसरा इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000। देखिए इसमें 3 अंक का बाद हो गया, 1 2 3 अंक के बाद हो गया। इसमें इसको पढ़ते हैं 78,921,092। इसमें भी 3 अंक के बाद लगाइए, और फिर 3 अंक के बाद लगाइए, 1 2। इसको कितना पढ़ेंगे, 7,452,283। इसको में 3 अंक के बाद लगाइए। इसको क्या पढ़ेंगे, 99,985,102। इसमें भी 3 अंक के बाद लगाइए। इसको क्या कितना पढ़ेंगे, 48,49,831। मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि लिखने में ज़्यादा समय जाएगा और स्पेस भी लगेंगे, तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। ये हो गया। तो हम इसका थ्योरी पार्ट आप लोग देख लीजिएगा, कैसे अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पद्धति में लिखते हैं और भारतीय संख्यान पद्धति में कैसे लिखते हैं। ठीक है, 3 का इसमें 3 के बाद, और उसमें पहला 3 और उसके बाद 2 2 के बाद। चलिए नेक्स्ट, कितने सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर बनता है, कितने सेंटीमीटर से, तो देख लीजिए इसमें 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। इसका मतलब यही हुआ ना, 1000 गुने 1 मीटर लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो 1000, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर। तो यही हो गया। 4 5 आप 3 के बाद लगा दीजिए, इतना सेंटीमीटर। भारत के 5 बड़े शहरों के नाम लिखिए और उनकी जनसंख्या का पता लगाइए। तो मैं शहर के नाम बता देता हूँ। बड़े बड़े शहर, मुंबई, MUMBAI, मुंबई, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद, इलाहाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, हैदराबाद। तो इसका क्या करना है, आपको जनसंख्या मालूम निकालना है, और प्रत्येक युग्म शहरों के बीच की दूरी का भी किलोमीटर आप देख लीजिएगा कितना दूरी है, ये मैप पर चेक करना है। नहीं भी करिएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसकी जनसंख्या का देख लीजिएगा कितना जनसंख्या। कितने मिलीग्राम से 1 किलोग्राम बनता है, तो 1 kg बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। इसको लिख सकते हैं गुने 1 ग्राम, इसको गुना करेंगे तो इतने आएगा ना, ठीक है। और 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम, 1000, तो यही हो गया। अच्छा 3 अंक के बाद लगा दीजिए, उसके बाद 2 अंक के बाद, तो ये हो गया। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक बक्से में इतना गोलियां है, कितना है, इकाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 2 लाख गोलियां जिनमें प्रत्येक का भार 20 मिलीग्राम है, mg है। तो सभी गोलियों का, तो आप इसको गुना कर दीजिए, गुने 20। अब इसको तो 2 दूना 4 और 2 2 5 1 6 को 0, 2 4 5 6 को 0, 3 अंक के बाद लगा दीजिए।
इतना क्या हो गया, मिलीग्राम। और इसको हम अगर 1000 से भाग दें तो क्या होगा, ग्राम में बदल जाएंगे। तो 1000 से भाग देंगे, 3 को 0 कट जाएगा, तो इतना ग्राम। और इसको भी 1000 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, केजी में हो जाएगा, तो 4 केजी हो गया। ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए परास कितना है, ए से डी तक जाने में देखो, तो ए से डी में कैसे लगा है, तो ए से डी है, हमको कैसे जाना है, रास्ता ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे। तो ए से डी कैसे निकालेंगे, ए से पहले बी का डिस्टेंस, ए से बी, फिर बी से कितना दूरी है सी, और फिर डी। तो सी से कितना दूरी है, मान लीजिए यहाँ रहा था 5 किलोमीटर, यहाँ रहा था 4 किलोमीटर, यहाँ रहा था 3 किलोमीटर। तो टोटल कितना होता है, 12 किलोमीटर। वही है जितना इसमें दिया रहेगा उस सबको क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। ए से डी तक, बस डी से जी तक जाने में, अब देखिए डी कहाँ है, जी कहाँ है, डी यहाँ है, तो डी से पहले ई तक निकाल लेंगे। पहले डी से जी जाना है तो डी से ई जाना पड़ेगा, ई से एफ जाना पड़ेगा, एफ से जी जाना पड़ेगा। तो पहले डी से ई वाला को जोड़ देंगे, फिर इसको जोड़ देंगे, फिर इसको जोड़ देंगे। मान लीजिए ये रहता एक्स, ये रहता आई वाई, ये जेड, या आप लोग इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो मान लीजिए 1 रहता, 2 रहता, 3 रहता, और इसमें जो दिया रहेगा उसको जोड़ लेंगे। तो 1 2 3 कितना हो जाएगा, 6। तो ये 6 किलोमीटर हो जाता। जे चीज में दिया रहेगा वो आप लिख के जोड़ लीजिएगा, इसमें क्लियर दिख नहीं रहा है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। कुल दूरी ज्ञात करना है तो क्या करना है, टोटल को जोड़ देना है, ए से बी का, बी से सी का, सी के डी का। सी से डी तक और डी से ई दूरी में अंतर ज्ञात करते हैं। तो पहले हम सी से ई देखते हैं कितना दूरी है, ये सी है और ये ई है। तो हमको सी से ई तक जाने के लिए कैसे, सी को पहले डी और ई निकालना पड़ेगा। तो इसको और इसको जोड़ लेंगे, तो मान लीजिए हमको आया 10 आ गया। और उसके बाद क्या होता है, डी से ई, और डी से ई जाने का है तो डी से ई मान लीजिए 5 आया, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5। ऐसे आप निकाल लीजिएगा। बस द्वारा निम्नलिखित यात्रा में समय ज्ञात करिए। अब समय बराबर क्या होता है, देखिए एक फार्मूला होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। क्या होता है, चाल गुणे समय। तो अगर समय हमको निकालना है तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल। तो जितना दूरी रहेगा ए से बी में, मतलब ए से बी का दूरी मान लीजिए हमको दिया है 20 और स्पीड मतलब चाल दिया है 5, तो कितना लगेगा, 20/5 कर देंगे तो 4 घंटे। तो ये हो जाएगा, ऐसे निकालना है ये पूरा। ये है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट में। ये सेब का दिया है, कुछ प्रयास करना है, सेब और कुल भार ज्ञात करना है। देखिए अब इसको क्या करना है, कुल भार सेब का भार कितना केजी है। तो अब यहाँ से देखिए सेब है 40 रुपये प्रति केजी और कितना खरीदा है, 2457। तो यहाँ आप भर दीजिए, सेब कितना हो गया, 2457 केजी। संतरों का भार, तो संतरा का है 3004, तो 3004 हो गया। अतः कुल भार, ये दोनों का कुल भार है तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 2457 और 3004 जोड़ दिए, 7 4 11, में 1 5 1 6 4, 54 61 इसमें लिख देंगे, 2457 और इसमें 3004। उत्तर संतरे और सेबों का कुल भार यहाँ लिख देंगे, 5 4 6 1। रमन द्वारा सेब और संतरे बेचने से प्राप्त कुल राशि। अब देखिए इतना केजी सेब बेचा है और 1 केजी सेब का दाम कितना है, 1 केजी सेब का दाम है तो 40 रुपया। तो सेब से कितना रुपया आएगा, सेब से आएगा उसको 2457 केजी बेचा है और 40 रुपये बेचा है, तो इसको गुना कर देंगे, वो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कर लीजिए, 7 चौक 28, हाथ में 2, 5 चौक 20, 2 22, हाथ में 2, 4 चौक 16, 2 18, हाथ में 1, 4 दूना 8, 1 9, 1 0 का 0। अब संतरे से कितना आएगा, देख लीजिए, संतरे बेचा कितना है, टोटल 3004 और गुने कै रुपये में संतरा बेचा, 30 रुपये, तो 3 से गुना करिए। तो देखिए 4 3 12, 0 गुने 3, इसका एक यहाँ आ गया 0, 3 3 9 और इसका। अब दोनों का खाता कितना रुपया हुआ, जोड़ दीजिए, 8
8 2 10, हाथ में 1, 2 1 3 1 4 8, तो इतना रुपया हो गया। तो ऐसे ही अपन निकाल सकते हैं। रमन सेबों को बेचने से प्राप्त धनराशि, तो सेब वाला ये आंसर हो जाएगा। सेब वाला क्या हो जाएगा? सेब वाला ये हो जाएगा 98280, और सेब और संतरे से ये हो जाएगा 188400। रमन प्रत्येक वस्तु को प्राप्त धनराशि दर्शाने सारणी बनाइए, ये हो जाएगा। अपना बनाते रहिएगा। ये मेन क्वेश्चन था जो मैंने करा दिया है। चलिए अब लास्ट है। लास्ट में क्या है देखिए, इसमें क्या है, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की। पहला दिन, तो फर्स्ट डे यानी पहला दिन लिख लीजिएगा। कितना खिड़की पर 294 टिकट बिका प्रदर्शनी में। दूसरा दिन कितना बेचा? 1812। तीसरा दिन 2050 2050। चौथा डे, थर्ड डे, सेकेंड डे, फर्स्ट डे, हो गया 2751। तो हमें पूछता है कि कुल संख्या निकालना है, तो कुल के लिए क्या करते हैं? ऐड करते हैं। कुल के लिए ऐड कर दिए, तो 4 2 6 1 7, और 9 1 10 5 15 5 20, हाथ में 2, और इसको जोड़िए 8 2 10 10 7 17, हाथ में 1 3 2 5 5 और 2 7, इतना हो गया। अब देखिए मैं सबको सॉल्व नहीं करूँगा, आपको एक एवरेज बता दो कैसे सॉल्व करना है, वो मैं बता देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्या है, क्रिकेट खिलाड़ी और टेस्ट मैच अब तक 6980 रन बना चुका है। 10,000 रन बनाना है, तो उसे कितने रनों की आवश्यकता है? तो इसको क्या करेंगे, 10,000 में से घटा देंगे, इसको घटा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक चुनाव में सफल प्रत्याशी को इतना वोट मिला और हारने वालों को इतना मिला, तो चुनाव कितने मतों से जीता? तो दोनों को घटा देंगे तो वही आंसर हो जाएगा। 700, इसको घटा दीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए इसका यहाँ देखते हैं। कीर्ति ने बुक स्टोर जून में प्रथम सप्ताह में इतने में पुस्तक बेची, इसी माह दूसरे सप्ताह में इतने में, दोनों सप्ताह कुल बिक्री कितनी हुई और कितने दे दे। कुल के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कुल के लिए दोनों को ऐड कर देंगे। कितना कितना को ऐड करना है देखिए, 285891 और 4 768, दोनों के लिए कुल करेंगे तो ऐड कर देंगे। पूछता है कि अधिक के लिए क्या करेंगे, ये दोनों को माइनस कर देंगे। अधिक के लिए क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। 85891, ठीक है, माइनस करके आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए आगे। अब ये है देखिए पांचवा क्वेश्चन, इतना अंकों से केवल एक बार 5 अंकों की बनाई जाए सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालिए। तो किससे किससे? पांचवा का ये है, पांचवा है 6 2 7 4 3 है, डिजिट है। इससे हमको सबसे बड़ी संख्या बनाना है, तो मालूम है 7 6 4 3 2, और छोटी संख्या बनाना है तो उल्टा कर देंगे, 2 3 4 6 7, अंतर करता है तो दोनों को घटा देंगे, ये अंतर हो गया। देखिए एक मशीन प्रतिदिन औसतन इतना पैच बनाती थी, 2006 में उस मशीन ने कितने, जनवरी में, तो जनवरी में हमको मालूम है कि कितना दिन होता है, 31 दिन होता है, और एक दिन में कितना बनाता है, 2 8 और 2 5, ऐसे करिए। एक दिन में आप 5 लड्डू खाते हैं तो जनवरी महीना में कितना खाइएगा, तो 31 गुने 5, वैसे ही 31 गुने कितना कर देंगे, तो छठा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए सातवां क्वेश्चन क्या है, देखिए एक व्यापारी के पास इतना रुपया है, कितना रुपया है, 78,592 रुपया। 40 रेडियो खरीदना है और प्रत्येक रेडियो का मूल्य है 1200 रुपया। तो रेडियो का टोटल मूल्य, रेडियो का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, कुल मूल्य हो जाएगा 40 गुने 1200, तो ये हो जाएगा आपको 48,000। तो शेष राशि पूछता है कितना बचेगा, तो शेष कितना हो जाएगा, इतना में से घटा दीजिएगा 78,592 में से 48,000, तो ये हो जाएगा आपका शेष, इसमें घटा दीजिएगा। आठवां क्वेश्चन क्या है,
एक विद्यार्थी ने 7236 को 65 के स्थान पर 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, तो सही उत्तर से कितना अधिक था। तो देखिए इसमें है, अब कोई विद्यार्थी था, उसको बोला कि 7 2 3 6 को क्या करिए, 56 से गुना करिए, लेकिन वो क्या किया, इसको 7 2 3 6 मतलब 65 पर गुना कर दिया था। अधिक तो मतलब आना था इतना, लेकिन आ गया इतना, तो ज़्यादा से गुना कहें तो ज़्यादा आएगा, तो इसी को हम ज़्यादा में से कम घटा देंगे, उतना ज़्यादा आ गया रहा। 65 माइनस 7 2 3 6 गुने 56। अब इसमें से क्या करेंगे, कॉमन ले लीजिए, 7 2 3 6, यहाँ आ जाएगा 65, 65 में से 56, तो हो जाएगा ये 7 2 3 6, आज 65 में से 56 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 56 4 60 9, इसको गुना कर दिए, 9 6 54 के 4, हाथ में 5, 9 3 27, 5 32 के 2, हाथ में 3, 9 2 18, 3 21, हाथ में 2, 9 से 63 2 65, तो ये इतना ज़्यादा आ गया था। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखिए क्या है, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा, इसका होता है 40 मीटर कपड़े में कितनी कमीज है और कितना कपड़ा शेष। तो देखिए एक कमीज के लिए कितना लगता है, एक शर्ट के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, तो टोटल हम सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं, 215 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको कितना 40 शर्ट बनाना है, तो 40 शर्ट में इसको गुना कर देंगे, 40 गुने 215, नहीं इसको 40 मीटर में बनाना है, तो इसको हम तो 40 मीटर, चलिए नीचे ले लेता हूँ मैं। देखिए इसमें क्या है, एक शर्ट बनाने में क्या लगता है, एक शर्ट में हमको लगता है 215 सेंटीमीटर, हमारे पास है कितना टोटल है 40 मीटर, 40 मीटर, और 40 मीटर में कितना सेंटीमीटर है, गुने 100 कर देंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इतना सेंटीमीटर है। ठीक है, 4000। अब इसको भाग दे दीजिए 215 से, तो 2 इकाई 2, 10 में 5 गया 5, 9 में 1 गया 8, 3 में 2 गया 1 0। अब 2 से कर दीजिए, 2 8 16, 2 9 18, तो 9 से तो नहीं जाएगा, 8 से देखते हैं, 15 8 120 हो जाएगा, देखते हैं, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 8 12 का 2 हाथ में 1, 8 9 16 1 17। देखिए 8 पंचे 40 का 0 हाथ में 4, 8 के 8 4 12, हाथ में 1, ये हो गया। देखिए 0, 5 में 2 गया 3, 18 130 हमको चाहिए, तो टोटल कितने शर्ट बनेंगे, तो 18 शर्ट बन जाएंगे, और बच कितने जाएंगे, 130 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएंगे, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दवाइयों के बॉक्स से भरा गया है, 4 kg 500 का है, 800 kg से ज़्यादा नहीं ले जा सकते, कितने बॉक्स लाए जा सकते हैं। मैं इसका आपको शॉर्ट बताता हूँ, तो एक कितना हुआ, 4.5 kg हो गया, एक बॉक्स का टोटल 800 है, तो हमको संख्या निकालना है, तो इसको 800 से भाग दे दीजिए, 800 में 450, तो इसको देखिए 800 4.5 को 9/2 लिखेंगे, तो 2 ऊपर चला जाएगा, भाग दीजिए, 1600 को भाग देना है 9 से, तो 9 इकाई 9 70, तो 70 हो गया, तो 9 70 9 सत्ते 63, फिर 9 से 177 बक्सा लोड किए जा सकते हैं। ठीक है, इतना किया जा सकता है। ये अब 2 क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, ये आसान है, सेम कॉन्सेप्ट पर सारे हो जाएंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही।